नमस्ते दोस्तों, वीर स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के अंदर जनवरी माह है, महीना जो है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण दिवस आते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उनको हम लेके आए हैं और उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है, जो तथ्य हैं, वो भी हम साथ साथ जो बताने योग्य होंगे वो हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो जानकारी है वो आप सही प्रकार से समझ सकें। लिखने की कोशिश ना करें। मैंने पहले भी बताया था आपको कि लिखना, नोट्स बनाना उस टाइम बनाना जिस टाइम आप बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्लियर हों और अपनी वे के अंदर अपने तरीके से आप नोट्स तैयार करें, ताकि यदि भविष्य में आप किसी को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप अपने तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सको। नहीं तो जो हमने रटाया वो आपने रट लिया, न आपके काम का और न जिसको आप बताओगे उनके काम का रहेगा। ठीक है, तो 1 जनवरी डीआरडीओ स्थापना दिवस। 1 जनवरी है, डीआरडीओ की स्थापना हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म देख लीजिए पहले तो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी डिफेंस, हमारा जो डिफेंस है, मतलब जो रक्षा क्षेत्र है हमारा, उसके ऊपर रिसर्च करेगा, कौन कौन से उपकरण वो तैयार करे ताकि हम रक्षा क्षेत्र के अंदर नंबर 1 पे रहें, और किस प्रकार से हम उन जो हमने उपकरण तैयार किए उनको हम और नई नए तरीके से, नई नई दिशाओं में फैलाएं, विकसित करें उनको और तरीकों से। ठीक है, तो हमारा जो भारत देश है वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है डीआरडीओ की सहायता से। ठीक है, पहले होता था कि हम कहीं से उपकरण बनवा के लेके आते थे रक्षा क्षेत्र के लिए, लेकिन अब डीआरडीओ की सहायता से हम रक्षा क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम खुद तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यह रक्षा क्षेत्र से संबंधित है डीआरडीओ, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है ये। और वर्तमान में जो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, और डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी हमारे चेयरमैन हैं डीआरडीओ के। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बता रखा है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और चेयरमैन जी सतीश रेड्डी चेयरमैन है। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और एक आदर्श वाक्य भी है जो लगभग हर संस्था का होता है, उसी प्रकार से डीआरडीओ का भी एक आदर्श वाक्य है, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि हम डीआरडीओ 1 जनवरी 1985 को स्थापना हुई थी, कैसे ध्यान में रखें कि 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस है। चलो बता देते हैं, रक्षा क्षेत्र की बात है, आत्मनिर्भर की बात है, भारत वैसे भी नंबर 1 के ऊपर है, तो रक्षा क्षेत्र के अंदर भी नंबर 1 होगा। तो हम 1 नंबर के ऊपर हैं और 1 नंबर वालों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यानी एक नंबर पे हैं तो 1 नंबर वालों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यानी 1 जनवरी ध्यान में आया, याद रहा, याद रखेंगे। 1 नंबर 1 के ऊपर है तो 1 हो गया नंबर 1, मतलब 1, और 1 का मुकाबला नंबर 1 पे हो तो उसका कोई नहीं कर सकता। तो 1 और 1 अलग अलग हो गए दोनों, तो 1 जनवरी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ध्यान में रखना है इन चीजों को। चलो नेक्स्ट, 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे होता है। ठीक है, उसके रूप में हम मनाते हैं 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को।
प्रवासी भारतीय कौन होते हैं? जो हमारे देश के हैं लेकिन दूसरे देश में जाके वहां की नागरिकता लेके वहां पर रह रहे हैं, वो प्रवासी भारतीय होते हैं। ठीक है। और यह जो शुरुआत हुई थी इसकी 2003 में हुई थी शुरुआत। और यह मनाया क्यों जाता है, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि यह मनाया क्यों जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जिनके आप नोटों के ऊपर फोटो भी देखते हो, तो वो दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे। तो उनकी याद में 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाने लगे। क्यों? भारतीयों का सम्मान करने के लिए, उनको एक सम्मान देने के लिए। ठीक है, 9 जनवरी को मनाने लगे। अब हम इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, प्रवासी हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, दूसरे देश के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारे अंदर एकता एक सबसे बड़ी चीज है भारत के अंदर, लेकिन वो अभी समय के अनुसार मिटती जा रही है। हम एक दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, इससे हम क्या मतलब हमने किस चीज से इसको जोड़ा है वो देख लीजिए। 9 जनवरी को 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी है। मतलब प्रेम भाव है वो एक जोड़ी के अंदर है, जोड़े के अंदर है, तो वो 8वां, यानी 7 अजूबे अलग रह गए। वो जो सॉन्ग आपने सुना है, 8वीं उनकी जोड़ी हो गई। तो 9वीं जोड़ी हमने कल्पना नहीं, हमने बना दी है 9वीं जोड़ी, कि वो जोड़ी जो विदेश में रह के साथ रह रहे हैं, वैसा ही प्रेम भाव है उनके अंदर। तो वो 9वीं जोड़ी के रूप में हमने काउंट किया है। इसलिए 9 जनवरी 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी है। ठीक है, तो 9वीं जोड़ी जो होगी वो विदेश में रहने वालों की होगी। तो वो 9वीं जोड़ी जो है वो एक जोड़ी है। तो 9 और 1 का संबंध हो रहा है यहां से। तो 9 और 1 यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं हम। ठीक है, ध्यान में रहेगा भाई, बिल्कुल ध्यान में रहेगा, आप भूलोगे नहीं। ये हमारा वादा है आपसे, आप भूलोगे नहीं। जो हम बताएंगे आप सीख जाएंगे, हाथों हाथ सीख जाएंगे। केवल आप ध्यान केंद्रित कीजिए, जो हम बता रहे हैं उसको सुनिए और देख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में आता है हमारा 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है हमारा वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना। यानी हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारे देश के अंदर ना हो, पूरे राष्ट्र के अंदर हो, पूरे यानी विदेशों में भी इसका प्रचार हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, ये राष्ट्र की नहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय हो। ठीक है, इसलिए हम मनाते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व की बात हो रही है ना, विश्व हिंदी दिवस। तो देखिए, अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे कि एक नंबर पे हम भी हैं और हमारी भाषा भी है, लेकिन लोग इसको जीरो समझते हैं। हिंदी को लोग क्या समझते हैं? जीरो समझते हैं। लेकिन यह जीरो जब एक नंबर 1 के पीछे लगती है तो उसकी वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, और ज्यादा बढ़ा देगी। तो वो नंबर 1 पहले था तो नंबर 1 पे ही रहेगा, कोई उसको पीछे नहीं रख सकता। यानी एक नंबर पे था, जीरो ने लग के हिंदी को और भी ऊपर बना दिया है, यानी एक नंबर पे ही रख दिया है। तो 10 हो गया और वहां से एक नंबर 1। ठीक है, तो 10 जनवरी हो गया। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एक नंबर के ऊपर है हमारी हिंदी और हम, लेकिन हिंदी को लोग जीरो समझते हैं। ठीक है, लेकिन यह जीरो जब एक के पीछे लगती है तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देती है और नंबर 1 पे लेके आ जाती है। तो नंबर को हम हटा देंगे तो यहां से हमारे पास आया 10 और यहां से 1 का मतलब जनवरी और 10 का मतलब 10। ठीक है, तो 10 जनवरी बन गया यहां से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे। और 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस।
राष्ट्र के युवा हैं उनके रूप में मनाते हैं हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। इसकी थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड, यानी यह सभी के दिमाग में है। ये मानिए आप, युवा है वो सभी के दिमाग में है और युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। ठीक है, तो इसको एक बार इसके बारे में जो हमने जानकारी मेंशन कर रखी है वो पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में हम इसको मतलब बनाते हैं। उसी दिन स्वामी यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म दिवस के ऊपर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और पहली बार यह 1985 के अंदर मनाया गया था। जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के अंदर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के अंदर हुआ था। ठीक है, और तो कोलकाता में जन्म हुआ था, वहाँ पर बेलूर मठ की स्थापना की, सबसे पहले बेलूर मठ की स्थापना की। और जो स्वामी विवेकानंद जी की हैं वो पुस्तकें हैं राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ठीक है, और इनका जो कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और यह काम केवल युवा ही कर सकता है, वो थकता भी नहीं है, ठीक है, बैठता भी नहीं है, रुकता भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। एक अलग से हम स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी देंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। लेकिन जो यहाँ पर हमने मेंशन की हुई हैं उनके बारे में हमने मोटा मोटा आपको बता दिया है। अब 12 जनवरी को हम ध्यान में कैसे रखेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस है। देखिए समझिए, एक युवा ना, तो एक युवा 1 से 2 होने की सोचता रहता है, मन में ख्याल आते हैं और वो क्या करते हैं, 1 से 2 होने के बाद में एक नए युवा को वो जन्म देते हैं। यानी युवा 1 से 2 हो जाते हैं और एक नए युवा को वो जन्म देते हैं, यानी 12 जनवरी। ये ध्यान में रखना है, आपस में अपने आप आ जाएगा माइंड में, आप देखोगे तो आप सोच के देखिए। अब युवा दिवस, युवा आपने नाम सुना तो 1 से 2 हो रहे हैं युवा, और यही ख्याल रहता है युवा के मन में हमेशा। ठीक है, और जो हमारी जो पीढ़ियां चली आ रही हैं वो भी इसी बेस के ऊपर चली आ रही हैं। युवा की ही शादी की जाती है, ठीक है, बच्चे की नहीं होती, वर्ध की नहीं होती, युवा की होती है शादी। तो 1 से 2 हो जाते हैं युवा और एक नए युवा को, मतलब भविष्य के युवा को जन्म देते हैं, एक नए भविष्य के युवा को जन्म देते हैं। तो 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1893। अच्छा, चलो यहाँ पे कुछ और जानकारी दी हुई है इनके बारे में कि वेदांत, दिख नहीं रहा है ये अच्छे से, हाँ, वेदांत दर्शन के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। उनका जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था प्रतिनिधित्व? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने किया था। ठीक है, भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्रता के कारण ही पहुंचा। यानी स्वामी विवेकानंद जो हैं हमारे देश के अंदर नहीं, विदेशों के अंदर भी एक भावना जागृत कर दी थी लोगों के अंदर। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो यह भी एक महत्वपूर्ण हो गया। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने की थी, और वह जो शिष्य थे वो रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। ठीक है, उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत
मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। मैंने बताया था कि भारत एक ऐसा देश है कि वो सभी को समान रूप देता है, सभी के साथ प्रेम भाव रखता है। तो उन्होंने जो अपना भाषण दिया उसके अंदर जो स्टार्टिंग की जो लाइनें थी वो क्या थी, मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों। मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे दुश्मन हो दूसरे देश के, तो नहीं, वो भी हमारे भाई बहन हैं। उन्होंने ये भाषण की शुरुआत में लाइनें रखी थी। ठीक है, तो उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था, सभी मुग्ध हो गए थे उनकी तरफ। तो ये हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानकारी दी आपको। एक अलग से वीडियो भी हम लेके आएंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए, लगातार हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए। हाँ, एक और बात हम आपको बता देते हैं कि जो भी 1000 पहले हमारे सब्सक्राइबर होंगे जो कमेंट करेंगे, देखिए हमें वैसे नहीं पता चलेगा कि कौन हमारा सब्सक्राइबर है या नहीं है, लेकिन जो 1000 बंदे स्टार्टिंग में कमेंट करेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम PDF अवेलेबल कराएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो सेशन चलेगा, जो अलग अलग टीचर्स आपको ज्ञान देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उनके लिए। तो जल्दी से जल्दी आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी करते रहिए। और हाँ, जो हमारे चैनल को आगे बढ़ाएगा वो कमेंट में मेंशन कर दे, जिससे भी वो सब्सक्राइब करवा रहा है वो कमेंट के अंदर मेंशन कर दे कि हाँ हमें वहाँ से हमें जानकारी मिली है, तो हम उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो सुविधाएं देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम 15 जनवरी के ऊपर। 15 जनवरी सेना दिवस यानी आर्मी डे के रूप में हम 15 जनवरी को मनाते हैं। इसी दिन 1949 में KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। तो ये याद रखने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1949 के अंदर, 1947 के अंदर भारत आजाद, 2 साल के बाद में 1949 KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर थे। भारतीय कमांडर जो हैं वो थे, ठीक है, कमांडर इन चीफ बने थे। अब हमें ध्यान में कैसे रखना है कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। देखिए, हमारा जो आर्मी का जवान है, 15 जवानों के बराबर हमारा एक जवान है। हमारा जो आर्मी का जवान है वो 15 जवानों का, अन्य कोई भी जवान हो उनके 15 जवानों का अकेला मुकाबला कर सकता है। उन 15 के बराबर हमारा एक जवान है। ठीक है, तो हम यहां से याद रखेंगे कि 15 के बराबर हमारा एक जवान है आर्मी का। तो आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 18 जनवरी NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी जो डिजास्टर आ जाता है, जो आपदा आ जाती है, उसका जो मतलब उसकी रिस्पांस देने के लिए जो फोर्स होती है वो NDRF होती है। ठीक है, 2006 के अंदर स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना हुई थी 2006 के अंदर, 18 जनवरी 2006 के अंदर। और इसकी जो स्थापना का उद्देश्य, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपदा हुई हमारे, यानी राष्ट्रीय जो आपदा हुई उसका जो क्या हुआ, समय आपदा जोखिम को कम करने के लिए, यानी जोखिम न हो, ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, उनके लिए लोगों को जागरूक करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये NDRF का काम होता है। तो अब हम इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, NDRF है भी 18 जनवरी को NDRF दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, एक आपदा कब आती है, जब ये आंख, जो त्रिनेत्र, मतलब जो शिवजी का जो नेत्र है, ये इस प्रकार से नेत्र, ये आंख, तो ये 8 है, 8 की शेप है, वैसे आंख की शेप है ये। ठीक है, आंख। तो यदि एक आंख खुल जाती है शिवजी की तो एक भयानक आपदा आ जाती है। क्या जाती है? एक भयानक आपदा आ जाती है।
एक आपदा आ जाती है भयानक, ठीक है, एक भयानक आपदा आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास 18 बन गया है और यहाँ से हम 1 जनवरी, यानी ये आपदा कब आती है? आपने सुना भी होगा कि यदि शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाए तो सारा संसार भ्रष्ट हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए, ऐसी आपदा आ सकती है। तो यानी एक नेत्र यदि खुल जाएगा तो एक भयानक आपदा आ सकती है, ठीक है। तो यहां से हम ध्यान में रखेंगे, आपदा से हमने सही कनेक्ट किया है इसको। तो ये जो आंख है ये 8 की शेप में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बन गया ना 8, इसको खाली टर्न करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो 8 बन जाएगा। और एक आपदा, भयानक आपदा, भयानक आपदा आप जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 18 जनवरी को एनडीआरएफ यानी आपदा से जुड़ा जो दिवस मनाया जाता है वो 18 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा स्थापना दिवस, यानी 3 स्टेट जो हैं वो स्थापित हुए थे, उनकी स्थापना की गई थी। तो 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की स्थापना हुई। कब हुई? 21 जनवरी 1972 को इन तीनों स्टेट्स की स्थापना हुई थी। अब इनको हम ध्यान में कैसे रखेंगे? यदि अकेला मणिपुर आ जाए, ठीक है, तो हमें पता है कि 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई मणिपुर की। देखिए अब हम इनको कनेक्ट कैसे करते हैं। मणि, हमारे पास वर्ड क्या है? मनी। मनी, मणि जो होती है वो सर्प वगैरह के अंदर होती है, मतलब सांप के अंदर बताई जाती है, मणि होती है एक मणि, ठीक है। तो हर के अंदर लगभग हर जो सांप होता है उसके अंदर एक ही मणि होती है, लेकिन यदि 2 मणि हो जाएं किसी के अंदर तो वो एक अद्भुत, देखिए दोबारा बता देता हूं, यदि 2 मणि हो गई किसी के अंदर तो वो एक अद्भुत, 2 मणि एक के अंदर तो वो एक अद्भुत प्रकार का, अलग प्रकार का प्राणी होता है, ठीक है, या जीव होता है। यानी 2 मणि एक ही सर्प के अंदर मिल जाए हमें तो वह एक अलग प्रकार का, सभी सर्प जाति से अलग प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, 2 मणि एक के अंदर हो तो वो एक अलग 21 हो जाएगा यहां से, और इससे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि मेघालय, मेघालय के अंदर आता है हमारा वर्ड मेघ। मेघ जब बारिश करता है, मेघ जब बारिश करता है, मेघ जब बारिश करता ना, मेघ जब बारिश करता है तो वो क्या करता है? 2 प्रकार से काम करता है मेघ। मेघ जब बारिश करता है तो 2 प्रकार से काम करता है। एक तो साउंड, मतलब कड़कती आवाज, बिजली की कड़कती आवाज आती है, और एक बारिश होती है, ठीक है। मेघ जब बारिश करता है तो 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है कड़कती आवाजें बिजलियों की, और एक होती है बारिश, धुआंधार बारिश। तो मतलब यहां से 21 जनवरी बन गया। ध्यान में रखना है, मेघ जब बारिश करते हैं, ठीक है, तो दो प्रकार से काम करता है जब बारिश करता है मेघ। एक तो कड़कती बिजली और एक बारिश, मूसलाधार बारिश, या हवा भी चला देता है। हम कह सकते हैं कि हवा, एक तो कड़कती बिजली और एक हवा बारिश के दौरान, ठीक है। यहां से भी ये भी बता सकते हैं, एक तो कड़कती हवा आवाज और एक हवा जब बारिश होती है तो, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा मतलब जो त्रिशूल चलाते हैं ना हम, त्रिशूल या तीर, त्रिपुरा में के अंदर आता तीर। तो जब हम तीर चलाते हैं ना, तीर, तो उसके अंदर एक तो बाण होता है ऐसे,
एक तो ये हो गया बाण, इस बाण के अंदर होती है एक तीर, ठीक है। तीर चलाते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है बाण और एक होता है तीर। तीर चलाते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक बाण और एक तीर, ध्यान में रखना है। तो यहां से यहां से बन गया 21 जनवरी और यहां से जनवरी, ठीक है, ध्यान में रखना है ये। अब आते हैं हम 23 जनवरी। 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जयंती बनाते हैं। इसको एक अलग वीडियो लेके आएंगे सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र जो बोस जयंती होती है उसको किस प्रकार से याद करना है, और सुभाष चंद्र बोस जी से कितने तथ्य जुड़े हुए हैं, क्या क्या रोचक जानकारियां हैं, क्या क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम मनाते हैं 24 जनवरी को। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2008 से शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी हम 24 जनवरी को मनाते हैं। चलिए पहले हम बता देते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में हमने बताया, 2008 से इसकी शुरुआत हुई, 24 जनवरी 2008 से बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत हुई। तो देखिए जो बालक होता ना, वो 2-4 महीने के अंदर सबका मनमोहन, 2-4 महीने के अंदर एक बालक है वो सबका मन मोहने लगता है, ठीक है। देखिए छोटा बालक, 2 महीने से छोटा बालक है ना, वो किसी को प्रभाव नहीं डालता इतना, लेकिन उसके बाद में हम बच्चे को लेने लग जाते हैं गोद के अंदर। तो गोद में लेने लग जाते हैं जब वो 2-4 महीने का बच्चा होता है। तो 2-4 महीने का जब बच्चा होता है, यानी बालक होता है, एक ही होता है वो बालक, ऐसा तो नहीं है कि हम दो बच्चों को एक साथ लेते हैं, छोटे बच्चों को, तो एक ही बालक को लेते हैं। तो 2-4 महीने का एक बालक है ना, एक बालक वो सबका मन मोह लेता है। तो 24 जनवरी को है वो एक बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ से 24 बन गया, यहाँ से जनवरी, एक का मतलब जनवरी, तो 24 जनवरी बालक, 2-4 महीने का एक बालक, याद हो जाएगा भाई, बिल्कुल माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। सोच के देखिए आप, देखिए जब बालक का नाम आएगा तो आपके दिमाग में आएगा 2-4 महीने का एक बालक, ठीक है। तो 2-4 कनेक्ट हो गया आपस में, 24 बन गया, और एक बालक मतलब 1 जनवरी, ठीक है। तो 24 जनवरी को हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, और 24 जनवरी को ही हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। अब यहां से हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमें पता तो चल गया कि बालिका दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं, तो शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई है बालिकाओं की, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो भी 24 जनवरी को मनाते हैं। थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। मतलब मोटा मोटा ऐसे समझेंगे हम थीम को कि भाई जो पुरानी रीति रिवाज थी उसको हमने बदल दिया। पहले पढ़ाते नहीं थे और न ही लड़कियां पढ़ती थी, और अब हमने उसको किस के अंदर बदल दिया? एजुकेशन के अंदर हमने उसको परिवर्तित कर दिया, और यह शुरुआत 2019 से हुई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। यह एक संवैधानिक निकाय है। पहले यह एक सदस्य होता था, यानी एक ही सदस्य होता था, परंतु 1993 में इसे 3 सदस्य कर दिया गया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ, उसके 3 साल बाद ही निर्वाचन आयोग की स्थापना हो गई। निर्वाचन के अंदर पहले एक सदस्य होता था,
अब 3 हो गए, जैसे 3 साल बाद में हुई आज़ादी के बाद में निर्वाचन आयोग की स्थापना, उसी प्रकार पहले 1 सदस्य था लेकिन अब 3 सदस्य हो गए, एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गया। ठीक है, 1993 में ही जाली मतदान को रोकने के लिए पहली बार फोटो युक्त पहचान पत्र जारी हुए थे। यानी 1993 से जो जाली पत्र हैं, जाली मतदान करते थे लोग, उनको रोकने के लिए उनके ऊपर फोटो लगा दी गई जो पहचान पत्र थे। ठीक है, और जो पहले सीईसी जो थे चुनाव आयोग के, वो सुकुमार सेन थे और वर्तमान में क्या है, सुशील चंद्रा, वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं। लेकिन जो पहले थे, सबसे पहले जो सीईसी थे वो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, अब हम इसको ध्यान में कैसे रखेंगे कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। देखिए, मतदान जब हम करते हैं तो हमारे पास 2 हाथ हैं। देखिए, हमारे पास 2 हाथ हैं, उनमें से हम किसी भी हाथ का चुनाव करते हैं, एक हाथ का मत गिरने के लिए। ठीक है, मत गिरने के लिए हम 2 हाथों में से एक हाथ का चुनाव करते हैं। भाई 2 हाथ होते हैं, उनमें से एक हाथ का चुनाव करते हैं। लेकिन जो चुनाव अधिकारी होते हैं वहां पर, वो क्या करते हैं, 5 जो हमारे हाथ की उंगलियां हैं, दोनों हाथों में जो 5-5 उंगलियां हैं विद अंगूठे के साथ में, तो उनमें से एक के ऊपर वो क्या लगा देते हैं, स्याही, एक स्याही होती है वो लगाते हैं, ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ, इसने अपना मतदान कर दिया है, यह किसी दूसरे का मतदान न करे। ठीक है, यानी 2 हाथों में से वो 5 उंगलियों में एक पर स्याही लगाते हैं। 2 हाथों की 5 उंगलियों में से, 2 हाथों में वैसे 10 उंगलियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 उंगलियां, 2 हाथों में होती हैं 5-5 उंगलियां अलग अलग। तो 2 हाथों की बात है, 5 उंगलियों की बात है, उनमें से एक के ऊपर वो क्या लगाते हैं, स्याही लगाते हैं। यानी 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहां से हमें समझ में आ गया। देखिए, मतदाता मतलब एक के ऊपर स्याही लगेगी, 5 में तो लगेगी, ये तो याद हो गया। और 2 हाथ हैं, ये तो है नहीं कि पायाली पे लगा देंगे, तो इसलिए 2 हाथों में से एक हाथ की उंगली, एक हाथ में 5 उंगलियों में से एक उंगली के ऊपर वो स्याही लगाते हैं। ठीक है, और लगभग वो हमारी जो सेंट्रल फिंगर होती है या इंडेक्स फिंगर होती है, उसी के ऊपर लगाते हैं वो, या फिर स्मॉल फिंगर के ऊपर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है यहां से। अब नेक्स्ट चलते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को भी हम इसी दिन हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश जो है उसकी स्थापना हुई थी 1971 में। यानी 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। यानी 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को स्थापित किया गया था 25 जनवरी 1971 को। राजधानी क्या है, शिमला और धर्मशाला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और 25 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी बनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट 28 जनवरी। लाला लाजपत राय जयंती। जन्म कब हुआ, 28 जनवरी 1865 को लाहौर के अंदर हुआ था जन्म लाला लाजपत राय का। तो वो जयंती मनाई जाती है 28 जनवरी 1865 को। देखिए, हम जो आपको जो ये इस प्रकार से समझने के लिए जो ट्रिक बता रहे हैं, यह हम लगभग उन्हीं क्वेश्चंस की बताएंगे जो एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, ताकि आप उनको भूल ना सको। ठीक है, और हम आपको नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा जिसके अंदर हम बताएंगे अन्य दिवसों के बारे में, उसमें जो आपके जो दिवस रह जाते हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आता है 30 जनवरी।
विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। कुष्ठ रोग एक भयानक रोग है। इससे क्या होता है कि एक घृणा भी उत्पन्न हो जाती है मनुष्य के अंदर कि हाँ ये कुष्ठ रोगी है, इसको हाथ में लगाओ, आपको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। ठीक है, तो कुष्ठ रोग जो उन्मूलन दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। हमें याद कैसे करना है? कुष्ठ 3 अक्षर का नाम है। कुष्ठ तीन अक्षर हैं कुष्ठ के अंदर। ठीक है, लेकिन जिसको होता है उसको जीरो कर देता है, कोई वैल्यू नहीं होती उस इंसान की, वो जीरो हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, और यह एक आदमी को होता है कुष्ठ। कुष्ठ रोग किसको होता है? एक आदमी को होता है, एक मनुष्य को होता है ये। ठीक है, तो 30 जनवरी हो गया कुष्ठ उन्मूलन दिवस। यानी 3 अक्षर का है कुष्ठ, लेकिन जिसको होता है उसकी वैल्यू जीरो कर देता है, और यह एक प्राणी मानव को हो जाता है। ठीक है, तो 30 जनवरी हो गया यहां से। और 30 जनवरी को ही हम सर्वोदय दिवस या शहीदी दिवस भी मनाते हैं। देखिए, शहीदी दिवस हमारे पास 3 तरीके से जवान शहीद होते हैं। तीन सेनाओं के जवान शहीद होते हैं, थल जल वायु। ठीक है, लेकिन ये 3 सेना के हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जब वो शहीद होते हैं तब उनको अच्छी प्रकार से दाह संस्कार तो करवा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में उनकी वैल्यू नहीं समझी जाती, उनको जीरो समझा जाता है, उनके परिवार को जीरो समझा जाता है। लेकिन ये नहीं सोचते लोग कि उन्होंने देश की सेवा की है, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। ठीक है, तो 3 सेनाएं हैं, लेकिन जब उनमें कोई शहीद होता है तो उसकी परिवार को और उसकी वैल्यू को जीरो कर देते हैं लोग। लेकिन वो एक सुपर खिलाड़ी होता है। ठीक है, वो अकेला अपनी जान देके हजारों जानों को बचाता है। ठीक है, एक अकेला अपनी जान देके हजारों की जान बचाता है। ठीक है, तो 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं हम। इसी दिन 1948 में महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे दिल्ली के बीरवाला भवन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी गांधी जी की जो हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने, वो भी 30 जनवरी को की थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है 1948 को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह आपका अपना चैनल है, तो हमने पहले भी जानकारी दी थी आपको कि हमारे जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे जो कमेंट करेंगे, हमें पता चलेगा कि हाँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेंगी अवेलेबल हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर उनको उनके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दी जाएंगी। और हमारा जो पेड कोर्स आगे अवेलेबल होगा उसके अंदर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।